Welcome back, viewers. At a seminar on the social implications of the artificial intelligence in New Delhi, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Lal Yadav said that BJP government is working towards utilizing science-based systems for public welfare and good governance, while also ensuring necessary precautions. Listen in. ये जो अभी अपन नुकसान फायदे की बात जोड़ रहे हैं कि एआई के आने से नुकसान, एआई के आने से फायदे, ये बात सही है कि हमारी मस्तिष्क की अवस्था को देख करके जिस प्रकार के नए नए खोज हो रही है, जैसे हम अपने स्कूली जीवन को याद करें तो विज्ञान एक अभिशाप है या विज्ञान एक वरदान है, सबने निबंध लिखे होंगे और कई सारी बातें सबके जीवन से निकली होगी और इन सारी बातों से वो दौर भी निकले होंगे जब कंप्यूटर आया तो हाहाकार मचा था, अरे कंप्यूटर आ गया तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या होगा, कहां से संकट आ गया, इंटरनेट आया तो घर घर बिगड़ जाएंगे, कितनी प्रकार की बात है। ये सब बातें तो आएगी, लेकिन ये बात भी सही कि उसमें अच्छाई भी और बुराई भी है, दोनों तरह की बात है। ऐसे में एआई का जमाना तो उसमें अच्छाई भी बुराई भी, सरकार के माध्यम से जो फायदे हो सकते हैं वो सारे विद्वानों ने बताए, संकट भी बताए, जो आशंक धारणा है और जो घट रहे हैं व्यवस्था उन पे भी बात है। लेकिन ये नानाजी के नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो माननीय नानाजी ने बनाया है, ये समाज के इन व्यवस्थाओं के लिए सही प्लेटफॉर्म है जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए मौका देता है। ऐसे विचार विमर्श के इस प्रसंग के अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। In fact, ladies and gentlemen, honoring the legendary ruler that's of Ujjain, Samrat Vikramaditya, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Lal Yadav announced that a grand event dedicated to the legendary ruler will occur in Delhi from April 12 to 14 as part of Vikram Mahotsav. Special events including a grand theatrical performance centered on Samrat Vikramaditya will take place. The grand theatrical production, which highlights various aspects of Samrat Vikramaditya's personality and governance, will also be staged in major cities of the state. Listen in to the Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav. 20 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रमादित्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जो विक्रमादित्य के ऊपर लगातार रिसर्च करा रही है। फेलोशिप 6 प्रकार की दे रहा है, जिसमें हर साल उनकी जिसकी फेलोशिप जमा होती है उसका पुस्तकों का प्रकाशन करा रहे हैं। तो जितनी बातें मैंने कही है वो एकदम से ध्यान में सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन थोड़ा इतिहास की चीजें हैं, तो अब ये सबको दृश्यमान रूप में कैसे लाएं, सबके सामने कैसे आए, तो इसको महानाट्य का मंचन करते हुए आपके सामने लाने का प्रयास किया है। ये महानाट्य का मंचन लाल किले के ऊपर होगा, तो आपको दिखेगा कि विक्रमादित्य काल के एकदम से युद्ध के दृश्य हैं, तो युद्ध के दृश्य में इधर से घोड़े दौड़ते आ रहे हैं, इधर से घोड़े दौड़ते आ रहे हैं और आमने सामने तलवारों की जब झनकार होगी तो हमको लगेगा कि एकदम जैसा नाटक का मंचन, जिस मंचन पे केवल कल्पना होती है वो दृश्य साकार होता दिखाई देगा। तो मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, यहाँ हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, वो एक तरह से इस पूरी व्यवस्था में वो दीनदयाल शोध संस्थान, संस्कार भारती, ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा तो इतना ही काम है कि एक कालजयी रचना बनी है, तो कालजयी रचना को संस्कार भारती के माध्यम से विक्रमादित्य शोध पीठ ने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। लेकिन दिल्ली भारत का दिल है और ये हमारा वर्तमान का स्वर्ण काल चल रहा है एक तरह से शासन का, तो इससे हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। And with that, we'll slip into a short commercial break. News and updates on the other side. Please don't go anywhere.